नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत कर रहे हैं खबरों की राजधानी रायपुर से, जहां सहायक शिक्षकों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से बीएड सहायक शिक्षकों का आंदोलन जारी है। तूता धरना स्थल पर जारी है धरना प्रदर्शन। बर्खास्तगी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। समायोजन की मांग को लेकर भी ये धरना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आज एक बार फिर से सहायक शिक्षक तूता धरना स्थल पर पहुंच गए हैं और यहां पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बर्खास्तगी की कार्रवाई के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है सहायक शिक्षकों की तरफ से। समायोजन की मांग को लेकर यह धरना चल रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और सहायक शिक्षकों का ये आंदोलन कई दिनों से चल रहा है। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सत्य प्रकाश, बातचीत भी कीजिए और तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें सीधे दिखाता हूँ। अपने कैमरा पर्सन साथियों को कहूँगा कि तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे तूता धरना स्थल पे जो है वो ये बीएड सहायक शिक्षक जिनके बर्खास्तगी की कार्रवाई भी हो रही है पिछले दिनों से, और वो यहाँ पे मौजूद हैं इस बड़ी तादाद में। और कल हमने देखा था, तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय ये पहुँच गए थे और उस वक्त में किस तरह की स्थिति बनी थी। लगातार रुदन इनका जारी था, रो रहे थे, बिलख रहे थे और अपनी मांग कर रहे थे और मांग बस कर रहे थे समायोजन की। तो ये देखिए हाथों में पोस्टर हैं, छोटी छोटी तख्तियाँ हैं और इस पर यही लिखा हुआ है कि हम मेरिट में हम आए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं। इसी तरह इस पे लिखा है कि बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित करे सहायक सरकार। तो इस तरह की तख्तियाँ इन हाथों में लिए हुए हैं ये जो तमाम यहाँ पे बीएड सहायक शिक्षक जो आंदोलनरत है, और इन तख्तियों के जरिए एक मैसेज भी देने की एक कोशिश है। और कल भी हमने दिखाया था कि किस तरह से लोग बैठे हुए थे। आज फिर से आप लोग यहाँ पे बैठ गई हैं। कल हमने देखा कि किस तरह भाजपा ऑफिस में आप लोग गई थी, हाथों में तख्तियाँ हैं। अभी भी कार्रवाई जारी है। आपके कुछ साथी कल गिरफ्तार भी हुए। जी सर, उन्हीं को सेंट्रल जेल परिसर में रखा गया है, जबकि हम शांतिपूर्ण ढंग से वहां विनती करने गए थे। न्यूज़पेपर में आया है कि तोड़फोड़ किया गया है। हमने किसी भी तरीके का तोड़फोड़ वहां नहीं किया था। हमने तो बस अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाके अपनी जो व्यथा है वो व्यक्त करने की कोशिश की थी, क्योंकि हम 14 तारीख से हमारे कुछ साथी वहाँ सरगुजा से पद यात्रा करके यहाँ आए। 19 तारीख से हम धरना देने बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की एक भी जनप्रतिनिधि हम तक हमारी व्यथा पूछने, हमारी हालात को जानने के लिए एक भी प्रतिनिधि नहीं। आप लोगों में से जितने यहाँ बैठे हैं सबकी नौकरी जा चुकी है या कुछ की अभी बची भी है? टर्मिनेशन लेटर सबका आ चुका है या अभी बचा भी है? टर्मिनेशन लेटर आना शुरू हो गया है सर। हाँ, जसपुर ऊपर साइड आना शुरू हो गया है। अभी बस्तर का भी डीओ ऑफिस में आ गया, ऐसा सूचना मिल रहा है हमको। ये देखिए ये मंच है और मंच पे भी पदाधिकारी जो इनके हैं वो मौजूद हैं। टर्मिनेशन लेटर आना शुरू हो गया है कई सारे लोगों के। आप लोगों के कुछ साथी आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाइए तभी तो बात कर पाएंगे। थोड़ा आगे आ जाए। कुछ साथियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी भी आप लोग डटे हुए अपनी मांगों को लेकर? सर, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं कि हम जो है मेरिट से आए हैं, हमारा समायोजन करें। सरकार के पास शक्ति है, सरकार अपने शक्तियों का प्रयोग करे। ये 3000 लोग हैं, नहीं है 30,000 इनके परिवार हैं। पर हेड लगभग 10-10 लोग अगर भी गिनेंगे तब भी 30,000 लोग हैं। तो 30,000 लोगों का जीवन सीधा हमारी नौकरियों पर डिपेंड है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें बचाएं। और अपने साथियों के लिए सर देखिए, हम लोग ये बहुत दुखद घटना है कि जो हमारे साथियों को आज प्रशासन डर गई है। जो हमारे 30 साथी जो बिल्कुल निर्दोष हैं, किसी प्रकार के कोई उनका दोष नहीं है। हमारी जब जॉब से हमको निकाल दिया जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? हम सरकार से यहाँ लगातार 15 दिनों से यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, यहाँ पे खा पी रहे हैं कि नहीं खा पी रहे हैं, सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। विकट परिस्थिति में हम लोग यहाँ पे हैं। सरकार हमारे 15 दिन तक कुछ नहीं सुनाएगी। अब हम लोगों ने जा करके वहाँ माननीय विष्णुदेव शाह जी से बात रखना चाहा, ओपी चौधरी जी से बात रखना चाहा, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनवाई होगी। अब हम लोग जा करके हमें रास्ते पे आना पड़ा। और हम जब यहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, हमारी कोई पूछ परख नहीं की गई। जब हम लोगों ने भाजपा कार्यालय पे गए, तब हमारे दोस्तों के ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर
फर्जी तरीके से FIR किया जा रहा है और जो निर्दोष है उसको सरकार कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। आगे की क्या तैयारी है? हमारे आगे की रणनीति ये है सर कि जब तक हमारा समायोजन नहीं हो जाता, हमको हमारी जॉब सुरक्षित नहीं कर दी जाती, तब तक हम जितने भी साथी यहाँ पे हैं सब के सब गिरफ्तारी देना चाहते हैं। अगर हमको सरकार निर्दोष को अगर गिरफ्तार करना चाहती है सरकार, तो हम सब के सब गिरफ्तारी देना चाहते हैं। कल आप लोग हाथ जोड़ के बैठे थे, आंखों में आंसू थे, कुछ नतीजा अब तक निकलता दिख रहा है? नहीं सर, अभी तक नहीं है। ये लोग अभी भी सिर्फ कमेटी की ही बात कर रहे हैं या तो बोनस अंक की ही बात कर रहे हैं। अगर कमेटी बनानी थी इन्हें, तो जब इतने दिनों से केस चल रहा था ये कमेटी बना सकते थे, ये कोई सॉल्यूशन निकाल सकते थे। ये जब पूछ रहे थे जज कि क्या इनका समायोजन किया जा सकता है, तब इन्होंने कोई प्लान क्यों नहीं बनाया, कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई। अब जब हम लोग के हाथ में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को पता चल रहा है कि टर्मिनेशन का लेटर टाइप हो चुका है, DPI में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ हमें बताया जा रहा है कि आपको टर्मिनेट करने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हमें तो सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा सर। देखिए, टर्मिनेशन की लेटर टाइप होने लगी है और कह रहे हैं कि DPI के पास जा रहे हैं, तो इन्हें बताया जा रहा है कि अब टर्मिनेशन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपने ये तख्ती रखी है और इस पर लिखा है, हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। जी सर, ये बिल्कुल हमारा हक है, क्योंकि हमने सरकार के गजट पर भरोसा किया है, राजपत्र पर भरोसा किया है, और जैसा भी जो सिस्टम रहता है चयन होने का, हम लोग वो सब चीज़ अच्छे से तैयारी करके हम लोग अपना चयन हुए हैं। और इसके बाद में हम लोग को ये 1.5 साल के बाद में इस स्थिति में ला दिया जाता है कि हम बेरोजगार हो रहे हैं। ये हमारा हक है सर, हमको नौकरी करने का हक है, ये हमारा हक मारा जा रहा है, इसलिए हमको यह धरना करना पड़ा यहाँ पर। ये देखिए, बड़ी तादाद है और लगातार अपनी मांगों को लेकर ये मुखर हैं, और मुखर इसीलिए हैं क्योंकि नौकरी जाने का किसी को डर सता रहे, तो किसी की नौकरी चली गई है। आपकी अभी बची है? नहीं सर, अभी हम लोग सब लोग को टर्मिनेशन लेटर आना शुरू हो गया है, और हम लोग को जो 30 साथियों लोग को भी जेल में रखे हैं और बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम किया है गलत ऐसा जो उसको जेल में रखे। लेकिन सर वहाँ पे बहुत सारे लोग, 30,000 है, अगर जेल में रख रहे तो पूरे 30,000 को रखते, वहाँ पर तो हाँ 3,000 को रखते, वहाँ पे पूरा भीड़ है, तो भीड़ में से सिर्फ 30 लोग को ले जाने का क्या मतलब है। अगर जेल में रखना है तो सारे के सारे 3,000 को रख ले। सब गलत काम किया। अगर उनको लग रहा है कि हमको नियुक्ति दे दिए हैं, हम लोग जॉब कर रहे हैं 1.5 साल तक, उसके बाद निकाल रहे हैं, तो हम लोग के पूरे 3,000 जो शिक्षक साथी BED वाले, उनको सबको जेल में ले जाए, और जब तक हम लोग को हमारा जॉब लेता है हम लोग को जेल में ही रखे। ठीक है, बच्चों को लेकर तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। और सहायक शिक्षकों का ये हल्ला बोल राजधानी रायपुर में आज भी जारी है। इससे जुड़ा हुआ अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।